ओके, मैं आप लोगों को मैग्नेट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन समझाऊंगा। मैं दिल लगा के समझाऊंगा। इससे पहले आप दिल लगा के समझने का कोशिश तो कीजिए। यदि एक बार दिल लग गया ना इसमें, तो फिर आपका दिल कहीं दूसरी जगह नहीं लगेगा। और बोर्ड परीक्षा में आपके जितने भी दोस्त एग्जाम दे रहे हैं सबको फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन शेयर कर दीजिए। फेल कर जाएगा रे और तुम पास कर, तुम बहुत गलियाएगा रे, ऐसा होता है। और बोर्ड के परीक्षा में ही लोग रिजल्ट देखता है, इसलिए मन लगा के पढ़ लो। अभी हंसी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं समझो रे, बहुत ज़रूरी परीक्षा होता है ये। और इस परीक्षा पर सबका नज़र रहेगा, तुम्हारे दूर के रिलेशन सबका भी, कि पास किया कि फेल किया। थोड़ा मार्कशीट का नंबर तक पता कर लेगा रे। तू नहीं हो बताओगे तो रोल नंबर कहीं से ले लेगा, इसलिए ध्यान लगा के पढ़ो। देखो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत आसान है। जैसे कि बच्चा में पढ़ते थे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, समवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। उसी तरीका से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब एक सेकेंड में मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, उसके रेट को, उसके दर को ईएमएफ कहा जाता है। बस यही मेन बात है, समझिए। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसको एक सेकेंड से डिवाइड कर देना है, उसी को कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और इसी लॉ को कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। देखिए ये सब लैंग्वेज है, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको बता रहे हैं, तो यहाँ तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन ही लिखा हुआ है। इज इक्वल तो सब जगह आप लगाते हैं, दैट लॉ भी वही बात है। खाली मेन बात क्या है, इतना ही आपको याद करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बस इतना भी इज इक्वल फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, यही मेन बात है। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दो बार ऑफ लगाना है। एक बार रेट मतलब रेट और चेंज के बीच में द रेट ऑफ, एक बार चेंज ऑफ फ्लक्स के बीच में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होता है। कौन इक्वल होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल होता है। बस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब एक ऐसे समझिए, क्योंकि पहले फ्लक्स था 10 टेस्ला मीटर स्क्वायर, अब हो गया 12 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो 12 में से 10 को घटा दीजिए तो 2 टेस्ला मीटर स्क्वायर, और उसको एक सेकंड से भागा दे दीजिए, वही हो गया इंड्यूस ईएमएफ। अब आइए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये इतना चीज़ का यूज होता है। ये डेल्टा फाइव का मतलब हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या डी फाइव हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में होता है मैग्नेटिक फील्ड गुना एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेबर। दो ऑब्जेक्टिव हो गया कि फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब आइए डेल्टा टी का मतलब होता है डी टी या स्मॉल टाइम हो गया, और डेल फाइव होता है डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोलते हैं। एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न, जैसे ये कॉइल होगा ना, इसका होता है फ्लक्स, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया, एन हो गया। इसमें जो इंड्यूस में उत्पन्न होगा वो ई हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बटा डी टी। लेकिन कैसे हुआ समझिए, मतलब इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी बटा डी टी के, डी बटा डी फाइव टी के, और एक कांस्टेंट आ जाएगा माइनस एन डी बटा डी टी इंटू फाइव बी, और यही को कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। और निगेटिव साइन बताता है, निगेटिव साइन सो दैट, निगेटिव साइन बताता है मतलब माइनस का चिन्ह इसलिए आया कि फ्लक्स अपोजिट द ईएमएफ, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। फ्लक्स क्यों उत्पन्न हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, मतलब इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस में फ्लक्स में परिवर्तन का ही क्या करता है, विरोध करता है। हमें अपने माँ बाप खून से सींचता है, और बड़े होकर अपने माँ बाप का ही विरोध करते हैं, मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो मतलब ईएमएफ का उत्पन्न को करने वाला कौन है? फ्लक्स है। मतलब जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स को चेंज नहीं होगा, फ्लक्स को टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो चेंज इन फ्लक्स का विरोध करेगा, और उसी फ्लक्स का विरोध करेगा जिस कारण वो खुद उत्पन्न हुआ है। यही लॉ लेंज लॉ भी है ना। जो लॉ लेंज लॉ में भी क्या कहता है, इंड्यूस ईएमएफ का डिफिनीशन मिलता है। तो आपको इतना बात याद रखना है सिर्फ फैराडे लॉ में, कि फ्लक्स में एक सेकंड में कितना परिवर्तन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, ये याद रखना है। और यहाँ से याद रखना, इधर ध्यान दीजिए, इधर छाप सकते हैं। 5b का मतलब होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान दो। 5b का मतलब होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा टी का मतलब हुआ टाइम,
और डेल फाई बटा डेल टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैंने यही बात है। और इतना के बाद उतना नहीं हो, ये सब लिखिए लैंग्वेज इक्वेशन इतना लिखे तो बहुत हो, ये 2 लाइन याद रखिए, ये सब उतना ही बात समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं। मेन अपना का इतना ही है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और बराबर होगा माइनस एन डी बटा डी टी इंटू 5e, मतलब नंबर ऑफ टर्न क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ चेंज करेगा, लेकिन कॉइल का नंबर ऑफ टर्न थोड़ी चेंज करेगा कि 10 बार है कि 20 बार है, तो वो कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्टली होता है, फ्लक्स जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।